हाँ, तो मित्रों स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग सीखेंगे कूलाम का नियम, ठीक है मित्रों? तो देखिए कूलाम के नियम को समझने से पहले हम लोग समझेंगे न्यूटन का नियम, जो कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। देखिए न्यूटन का जो नियम था, वो 2 द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल के बारे में था, ठीक है मित्रों? यहाँ पर एक वस्तु होती थी m1 द्रव्यमान की और यहाँ पर एक वस्तु होती थी m2 द्रव्यमान की, ठीक है? इन दोनों के जो बीच की दूरी होती थी, वो स्मॉल r होती थी। इन दोनों के जो बीच बल लगता है, वो आकर्षण का बल लगता है, ठीक है मित्रों? तो न्यूटन ने बताया ये m1 द्रव्यमान की जो वस्तु है और m2 द्रव्यमान की वस्तु है, इन दोनों के जो बीच बल लगता है, इन दोनों द्रव्यमान की वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती और ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है मित्रों? तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं यफ समानुपाते m1 m2, इसको समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर यफ व्युत्क्रमानुपाते आर स्क्वायर या वर्ग के, ठीक है मित्रों? इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ से लिखें समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो देखिए मिल जाएगा हमें 1 व समीकरण 2 से। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिएगा, यफ समानुपाते m1 m2 हो जाएगा और व्युत्क्रमानुपाते हो जाएगा आर स्क्वायर के, ठीक है मित्रों? यहाँ तक की बात समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए ये जो समानुपातिकता का चिन्ह है, इसको हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जी, ठीक है मित्रों? m1 फिर m2 अपान में आर स्क्वायर। इस जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ठीक है मित्रों? तो आप लोग जानते हैं, देखिए ये हमारा सूत्र निकल कर आ गया। जी का मान होता है, देखिए जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, ठीक है मित्रों? यहाँ पे जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, ठीक है मित्रों? यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं कूलाम के नियम पर। तो देखिए मित्रों, ये जो न्यूटन का नियम है, सेम इनका भी उसी तरह से नियम है, ठीक है मित्रों? तो देखिए इनका जो नियम है, वो 2 आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में है, ठीक है मित्रों? तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु आवेश q1 है और यहाँ पर एक बिंदु आवेश q2 है, ठीक है मित्रों? इन दोनों की जो बीच की दूरी है, वो स्मॉल r है, ठीक है? देखिए कूलाम ने अपने नियम में बताया, ये जो 2 बिंदु आवेश q1 है और ये बिंदु आवेश q2, इन दोनों के जो बीच बल लगता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है मित्रों? तो यहाँ पर लिखते हैं बल F समानुपाते q1 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा q2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और देखिए और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है यानी कि स्क्वायर के, ठीक है? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें मिलेगा यह समानुपाती हो जाएगा q1 और यहाँ पे q2 और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा दूरी के स्क्वायर के, ठीक है? यहाँ तक की बात आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस समानुपातिकता के चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, ठीक है? इसको हम लोग कूलाम नियतांक बोलते हैं। यहाँ पे q1 q2 हो जाएगा और अपान में आर स्क्वायर, ठीक है मित्रों? तो देखिए इस k का मान होता है, k का मान के बारे में जान लेते हैं। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसी को हम लोग 9 इंटू 10 के पावर 9 भी लिखते हैं, ठीक है? इस बात को आप लोग ख्याल करिएगा। तो यहाँ से हम लोग एक और सूत्र बना सकते हैं। देखिए यफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा q1 q2 अपान में आर स्क्वायर, ठीक है मित्रों? तो इसका हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे आगे, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब मित्रों देख लेते हैं
कूलाम के नियम की परिभाषा। ठीक है मित्रों, तो हम इस पोर्शन को मिटाएंगे। अगर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आप देखेंगे परिभाषा। अब मित्रों देख लेते हैं परिभाषा। तो देखिए, जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, यहाँ पर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल लगता है। इसी को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। यहाँ पर कूलाम के सूत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर F दोनों आवेशों के बीच का बल है, Q आवेश है और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और ये इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसे निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है मित्रों, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। यहाँ पर EPCILANNAUGHT। ठीक है मित्रों, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं खूब डिटेल में। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मान एवं मात्रक और बीमा। ठीक है मित्रों, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब मित्रों हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और बीमा। तो देखिए, सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमने अभी पढ़ा है के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का मान होता है एक और 9 × 10⁹। ठीक है मित्रों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो ये नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पर चला आएगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, और यहाँ पे ये नीचे चला आएगा तो यहाँ पे 9 × 10⁹ हो जाएगा। पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14। ठीक है मित्रों, तो इसमें जब हम मान रख के हल करेंगे 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 × 10⁹, तो हमें एक मान प्राप्त होगा। अगर आप लोग इसको हल करोगे तो देखिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है मित्रों, अभी हम इसका मात्रक नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम इसके मात्रक को निकाल कर आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब मात्रक। यहाँ पर हमने मान निकाल लिया है, अब यहाँ पे मात्रक निकाल लेते हैं। यहाँ पर मात्रक हम लोगों ने सूत्र अभी पढ़ा है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2/R²। ठीक है मित्रों, ये कूलाम के नियम से आया था। अब देखिए, अगर यहाँ से हम लोग मात्रक निकालें तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चला जाएगा और F यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई F हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर Q1 Q2/R²। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं आवेश का मात्रक कूलाम है, तो यहाँ पे दो आवेश हैं, तो यहाँ पे कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। 4 का तो कोई मात्रक नहीं होता है और पाई का भी कोई मात्रक नहीं होता है। और देखिए, यहाँ पे ये जो बल है इसका मात्रक होता है न्यूटन, तो अपान में करके यहाँ पे न्यूटन लिख लेते हैं। और दूरी का तो आप लोग जानते ही हैं, मीटर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का मात्रक निकल गया। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसके बीमा के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, यहीं से हम लोग बीमा निकालेंगे। यहाँ पर बीमा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, तो यहाँ से हम लोग बीमा निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं आवेश की जो बीमा होती है वो 80 होती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे दो आवेश हैं, यहाँ पर 80 का स्क्वायर हो जाएगा। अपान में करके लिखेंगे। अब देखिए, जो बल का मात्रक, जो बल की बीमा होती है वो MLT-2 होता है। ठीक है, MLT-2 ये बल की बीमा होती है। ठीक है मित्रों, और ये दूरी की जो बीमा होती है वो L होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर L² लिख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग बीमा को हल करें तो देखिए M ऊपर जाएगा तो M इन्वर्स हो जाएगा, और
यहाँ पर 2 1 3 L हो जाएगा, तो माइनस का 3। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे टी के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और ए के पावर स्क्वायर। ये हमारी बीमा निकल गई। ठीक है मित्रों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये आप लोगों की वीडियो कैसे लगी। आप चलते हैं आगे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मित्रों देख लेते हैं कुछ नोट पॉइंट। देखिए, नोट पॉइंट फर्स्ट में, जब आवेश हवा या निर्वात में होगा तो बल कितना लगता है। यहाँ पर देखिए, जो बल लगता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ठीक है मित्रों, ये हवा या निर्वात के लिए बल है। अब देखिए, जब आवेश माध्यम में हो तो उसके लिए बल लगता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान में K अपान में आर स्क्वायर। ठीक है मित्रों, यहाँ पर K को लेकर आप लोग घबराइएगा मत। ये K परावैद्युतांक है। K को हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है मित्रों, इसका काम होता है आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान में कमी कर देना। ठीक है मित्रों, तो इसको लेकर आप लोग घबराइएगा मत। देखिए, इसके कुछ मान होते हैं, समझ लेते हैं। K का मान, K का मान देखिए, हवा या निर्वात के लिए होता है, हवा या निर्वात के लिए K का जो मान होता है हवा या निर्वात के लिए 1 के बराबर होता है। ठीक है मित्रों, 1 के बराबर होता है। और देखिए, K का जो मान होता है माध्यम में होता है K 1 से बड़ा होता है। ठीक है मित्रों, K का जो मान होता है 1 से बड़ा होता है माध्यम में। और K का जो मान होता है धातुओं के लिए, धातुओं के लिए, ठीक है मित्रों, धातुओं के लिए जो मान होता है वो अनंत होता है। ठीक है मित्रों, तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। आप समझ लेते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो देखिए, कूलाम का जो नियम लगता है वो स्थिर आवेश के लिए होता है और बिंदु आवेश के लिए, और जो आर का मान होता है 10⁻⁻15 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट में, स्थिर आवेश के लिए स्थिर आवेश होना चाहिए, और दूसरा बिंदु आवेश होना चाहिए, बिंदुवत बिंदु आवेश होना चाहिए, और तीसरा जो आर का मान होता है 10⁻⁻15 से अधिक होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तब जाके आप कूलाम के नियम को लगा सकेंगे। तो मित्रों, अब समझते हैं आगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब चलेंगे आगे। अब मित्रों देख लेते हैं कूलाम के नियम का हमें उपयोग कैसे करना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखा जाता है। जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, क्योंकि जो माइनस प्लस आता है वो केवल और केवल दिशा बताने के लिए आता है। देखिए, यन आवेश हो तो उनके बीच बल लगता है। कहीं पे बहुत सारा आवेश रखा गया हो, मान लीजिए यन आवेश रखा गया हो, तो उनके बीच अगर बल लगता है तो कितना लगता है, यन n-1/2। इस सूत्र से आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, तीसरा पॉइंट दिया गया है, दो आवेश के बीच किसी तीसरे आवेश को रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर कोई आवेश Q1 रखा गया है और यहाँ पर कोई आवेश Q2 रखा गया है। ठीक है मित्रों, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये आवेश इस आवेश पे जितना बल लगा रहा है और ये आवेश इस आवेश पे जितना बल लगा रहा है, अगर कोई आवेश यहाँ पर Q0 आ जाएगा तो भी ये आवेश पहले जितना बल लगा रहा था इस पर, ये आवेश पहले जितना इस पर बल लगा रहा था उतना ही लगाएगा। ठीक है मित्रों, तो इसके बीच में कोई भी आवेश आ जाएगा तो इनके बलों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। हम मित्रों समझेंगे दो बलों का परिणामी। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट में ये कोई बिंदु होगा
जब दो आवेश एक ही दिशा में बल लगा रहे हो, F1 इधर की ओर लग रहा हो और F2 भी इधर की ओर ही लग रहा हो। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से हम लोग परिणामी लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे नेट F1 प्लस F2। जब दो आवेश एक ही दिशा में बल लगा रहे होंगे तो हम लोग परिणामी लिखेंगे F1 प्लस F2। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पर कोई बिंदु है, एक आवेश बल इधर की ओर F1 लगा रहा हो और एक आवेश इधर की ओर बल लगा रहा हो F2। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए हम लोग परिणामी बल कैसे लिखते हैं, देखिए F नेट हो जाएगा यहाँ पर F1 अंतराल F2। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल बड़ा रहेगा उसमें से हम लोग छोटे वाले को घटाएंगे। ठीक है मित्रों, अगर F2 बड़ा हुआ तो यहाँ पर F2 लिखेंगे और F1 को बाद में लिखेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस सूत्र को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। तीसरा पॉइंट में हम लोग समझेंगे जब दो आवेश थीटा कोण पे बल लगा रहे हो, ये जैसे कोण हो गया थीटा और F1 बल इधर की ओर लग रहा हो। ठीक है मित्रों, और F2 बल इधर की ओर लग रहा हो, तो इसके लिए हम लोग परिणामी बल लिखते हैं F नेट बराबर हो जाएगा रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है मित्रों, ये हमने 3 सूत्र पढ़े हैं। इन सूत्रों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो इन सूत्रों को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और आपकी प्रिपरेशन 2024 के लिए बेस्ट से बेस्ट होती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।